मैं पवन सिंह का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दोनों पक्ष अविपक्ष दोनों की बात करूँगा। कहीं किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र हो रहा है इनके प्रति, कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति काम कर रहा, कोई बड़ा एजेंडा के साथ पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग उसको डैमेज कर रहा है। आज आप पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, वैसे वैसे लोग उनको गाली दे रहे हैं जो कल तक प्रशंसा कर रहे थे। मैं नहीं मानता हूँ कि सनी लियोनी के साथ बर्थडे मना के पवन सिंह बहुत लंबी लकीर खींच दी है। मैं यह भी नहीं मानता हूँ कि पवन सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि सनी लियोनी है जो आप वैसे जिसको कह सकते हैं। हालांकि पवन सिंह वीर है, जिनका बात में जो दम होता है वो ऐसे तो नहीं करेगा, लेकिन लोग जो इनके साथ अभी ट्रोलिंग कर रहे हैं गलत है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मगहिया बतकट। पिछले 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन था। पवन सिंह एक ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी को उच्चतम स्तर तक ले गए, जिनके गाना देश नहीं बल्कि विदेशों के पबों में और डिस्को में बजता है। जो हर रियलिटी शो, चाहे वो कॉमेडी विद कपिल नाइट हो या फिर जितने भी बड़े रियलिटी शो में है, पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना बजता ही है। पवन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गाने के माध्यम से भोजपुरी को एक लेवल में ले गए, नेक्स्ट लेवल में ले गए, ऐसा कह सकते हैं। उनका जो गाना है, चाहे वो भक्ति रस का हो, श्रृंगार रस का हो, किसी भी प्रकार का गाना हो, अद्भुत रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवन सिंह जैसा भोजपुरी में सिंगर आया ही नहीं, लेकिन अभी का फिलहाल वर्तमान समय का पवन सिंह सबसे बेस्ट सिंगर है, इसमें कोई दो मती नहीं। अभी पवन सिंह बर्थडे मनाया, जो विवाद में हो चल रहा है, बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं। किसके साथ? सनी लियोनी के साथ। मैं यह मानता हूँ कि सनी लियोनी का चरित्र जो प्रीवियस में रहा वो बहुत ही खराब रहा है। उसके साथ बर्थडे मनाना कोई बड़ी जीत नहीं है, कोई बड़ी लकीर नहीं है। सवाल उन पर है जो ट्रोल कर रहे हैं। सनी लियोनी और पवन सिंह का बर्थडे का सेलिब्रेशन और पवन सिंह के साथ गाना, ये बहुत बाद में आया। पहले बॉलीवुड ने एक्सेप्ट किया था। मैं पवन सिंह का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दोनों पक्ष अविपक्ष दोनों की बात करूँगा, नहीं ट्रोल करूँगा, दोनों तरीके का बात करूँगा। बॉलीवुड लॉन्च करने वाला कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, कॉमेडी विद कपिल नाइट, बड़े बड़े फिल्मों में काम किया सनी लियोनी, उसमें कोई नहीं ट्रोल करता। शाहरुख सलमान को जो भगवान मानते हैं, शाहरुख सलमान को जो स्टार मानते हैं, वो लोग भी पवन सिंह को ट्रोल करने में लगे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ ये पवन सिंह का गलती है, क्योंकि सनी लियोनी कोई बहुत बड़ा अगर करना ही था तो ऐश्वर्या राय के साथ, कटरीना कैफ के साथ, और बॉलीवुड को वैसे अभिनेत्री जो स्वच्छ छवि की है उसके साथ करना चाहिए था। मैं नहीं मानता हूँ कि सनी लियोनी के साथ बर्थडे मना के पवन सिंह बहुत लंबी लकीर खींच दी है, लेकिन मैं यह भी नहीं मानता हूँ कि पवन सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि सनी लियोनी है जो आप वैसे जिसको कह सकते हैं साफ सुथरी शब्दों में, वैसा ही उसका इतिहास रहा है। उसके साथ कोई बर्थडे मना करके कोई तीर नहीं मान, लेकिन उसके आड़ में पवन सिंह को मानसिक प्रताड़ित करना कितना गलत है। आज आप पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, वैसे वैसे लोग उनको गाली दे रहे हैं जो कल तक प्रशंसा कर रहे थे। मैं पवन सिंह के गानों का प्रशंसा करता हूं। पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन कैसा है मैं नहीं जानता हूं, उसके बारे में बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन होता है। उसमें क्या समस्या, उनके वाइफ के साथ क्या समस्या हुआ, उनके अपने भाई के साथ क्या समस्या, मित्रों के साथ क्या समस्या, वही व्यक्ति जान सकता है, जो उसका मित्र है, जो उसका वाइफ है, या फिर जो खुद पवन सिंह है। तो किसी का व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खराब चीज़ है। आप सुशांत सिंह को जानते होंगे, किस प्रकार से वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या किया या फिर उसका हत्या कर दिया क्या। हालांकि पवन सिंह वीर है, जिनका बात में जो दम होता है वो ऐसे तो नहीं करेगा, लेकिन लोग जो इनके साथ अभी ट्रोलिंग कर रहे हैं गलत है। पवन सिंह को कुछ लोग अभी, जैसे इलेक्शन आने वाला है 2024-2025 में तो खड़े होंगे नहीं, हो सकता है ये बन रहा था कि पवन सिंह इलेक्शन में सांसद में चुनाव लड़ेंगे, उसके पहले ही उनका कैरेक्टर खराब कर दिया जाए, उनको मानसिक प्रताड़ित कर दिया जाए, मानसिक पीड़ा दे दिया जाए, उसके पहले ही उसका बदनाम कर दिया जाए, उनका कैरेक्टर को इस प्रकार से डिमोलिश कर दिया जाए कि वो खड़ा होकर कुछ बोल ना सके, वो चुनाव लड़ने की तो बात तो दूर की, चुनाव के बारे में सोच ना सके। शायद इसी का प्रक्रिया चल रहा है। इसी खेल में सब अनजाने में, उसी खेल में बहुत लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं पवन सिंह का पक्ष लेने नहीं आया हूँ, पवन सिंह का व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा नहीं करना है, लेकिन पवन सिंह ने भोजपुरी को नेक्स्ट लेवल में ले गया, भोजपुरी को आगे बढ़ाया, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। पवन सिंह जो अभी गा रहे हैं वैसा अभी वर्तमान समय में कोई भी सिंगर नहीं गा रहा है, चाहे खासकर उनका भक्ति का गाना हो, विदाई का गाना हो माता के, या फिर जो श्रृंगार रस का जो अश्लील मुक्त गाना हो, कोई नहीं। हाँ, अश्लीलता में भी वो कभी कभी वो अश्लील गाना भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% है। तो सब वो मनोज तिवारी भी गाते थे, रवि किशन में भी अश्लील गाना
गए हैं, अश्लील फिल्मों में वो काम किए हैं। तो मनोज तिवारी सांसद है, रवि किशन सांसद है, उनकी निगेटिविटी इतना नहीं फैल रही, लेकिन इसकी निगेटिविटी फैलाने में पूरा मीडिया लगा हुआ, सोशल मीडिया पे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र हो रहा है इनके प्रति। कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति काम कर रहा, कोई बड़ा एजेंडा के साथ पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है उसको डैमेज करने के लिए। तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें तो समझ में आया, तो आपको बताएं। आप लोग बिना किसी जाने, बिना कोई सबूत के व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे। पवन सिंह और ज्योति सिंह में क्या चल रहा है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी का नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। कोर्ट में वो केस चल रहा है, कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसके बाद आप टिप्पणी कर सकते हैं। अगर पवन सिंह का वकील है या फिर ज्योति सिंह का वकील है, या पवन सिंह का रिश्तेदार है या फिर ज्योति सिंह का रिश्तेदार है, तब आप उसमें कुछ बोल सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी आप हैं तो बोलना भी उचित नहीं है। तो पवन सिंह के जो ट्रोल कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं। पवन सिंह को ट्रोल करना बंद करिए। पवन सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, उसका कैरेक्टर को खराब करने का साजिश, ताकि उनका राजनीतिक करियर बनने से पहले ही समाप्त हो जाए, जैसे पूर्व में भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिसके पवन सिंह जैसे लोगों के साथ। तो पवन सिंह के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि पवन सिंह के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए, क्योंकि पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं। पवन सिंह वैसे गायक हैं जहां तक पहुंचना सबका सपना होता है, लेकिन पहुंच कोई पाता है।